और दक्ष ने महाराज प्रसूति से 16 कन्याएं उत्पन्न की। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन 13 कश्यप जी को ब्याही गई, 3 बची। एक पितरों को ब्याही गई जिनका नाम था स्वधा, एक अग्नि को ब्याही गई जिनका नाम था स्वाहा, और सबसे छोटी बेटी जिनका नाम था सती, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो। पर सुखदेव बाबा कहते हैं राजन इनके घर कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि सती मैया ने अपने पिता के यहाँ ही अपने शरीर को त्याग दिया। परीक्षित जी चौंक गए, बोले गुरुदेव कृपा करके बताइए ऐसा कौन सा कारण पड़ा कि माता सती को अपने पिता के यहाँ शरीर त्यागना पड़ा। सुखदेव बाबा हंस पड़े और बताना प्रारंभ किए। राजन सुनिए, किसी को छोटा सा पद मिल जाए तो भैया पद का बड़ा अभिमान होता है। और जब से ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति घोषित किया तो यही तीर्थराज प्रयाग में शपथ ग्रहण रखा गया। जैसे आजकल मंत्री विधायक होते हैं तो शपथ ग्रहण रखा जाता है, तो छोटे से छोटे देवता, बड़े से बड़े देवता सब आए, भगवान नारायण आए, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए। और जैसे दक्ष आया तो सबने जय जयकार किया, बोले दक्ष जी महाराज की जय हो। पर भगवान नारायण ने नहीं किया, ब्रह्मा जी ने नहीं किया, भगवान शंकर ने किया, वो भी मन से किया। पहुंचते ही महाराज एकदम आग बबूला हो गया। देवताओं से कहता है भैया एक बात कहूं, सभ्य समाज में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो पूरा मजा खराब हो जाता। देवता एक दूसरे का मुंह देखने लगे, यहाँ असभ्य व्यक्ति कौन आ गया। अरे दक्ष कहता है इधर उधर क्या देखते हो, इस शंकर को देख लो, भूत प्रेतों के साथ रहते रहते पूरा भूत ही प्रेत बने। पर शंकर जी ने प्रणाम किया था, पर जो देह के अभिमानी होते उनको देह का बड़ा ख्याल रहता है, इसने मेरे को प्रणाम नहीं किया। पर एक बात बताऊं सज्जनों, किसी के ऊपर एक नशा रहता है तो नाली में गिरा पड़ा मिलता, और जिसके ऊपर 2-2 नशा हो उसकी क्या स्थिति होगी। भगवान शंकर के ऊपर 2-2 नशा है। कौन सा? एक हरि नाम का नशा और दूसरा भांग का नशा। भगवान शंकर ने कहा मैंने प्रणाम जरूर किया, पर ये मानेगा नहीं। दक्ष कहता है भगवान नारायण ने हमको प्रणाम नहीं किया, ये मेरे दादाजी हैं, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किए, मेरे पिताजी हैं, पर ये शंकर तो मेरा दामाद है, और दामाद तो पुत्र के समान होता है, इसे तो प्रणाम करना चाहिए। पर महाराज भगवान शंकर को हजारों गालियां देना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही गालियां देना प्रारंभ किया, नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर ने कहा भोले बाबा आपका आदेश हो तो या की बोलती बंद कर दूं। शंकर जी ने कहा नहीं। बोले नंदीश्वर एक भी बात बोलना नहीं। क्यों? क्योंकि ससुराल में गाली सबको सुननी पड़ती है, कोई विवाह के समय सुनता है तो कोई विवाह के बाद, इसलिए कुछ बोलना मत। पर महाराज जैसे ही दक्ष का दुस्साहस बढ़ा, दक्ष ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया कि आज के बाद शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। तो नंदीश्वर से भी नहीं रहा गया। नंदीश्वर ने भी श्राप दे दिया है, मूर्ख, जिन भगवान शंकर का नाम लोग ले लेते हैं तो उनके जन्म जन्मांतर के हो जाते हैं। तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया, तो जा मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद जब मेरा तेरा भेंट होगा तो तुझे बकरे का मुख लग जाएगा। जब सापा सापी ज्यादा भई तो शंकर जी डांटे नंदीश्वर को। क्यों? बोले तेरे को बोला था ना कुछ नहीं कहना, क्यों बोल दिया? तो शंकर जी सारे रुद्रगणों को डांटते हुए लेकर के चल दिए, और सारे रुद्रगण गाते हुए जा रहे। आइए हम आप भी भोले बाबा के साथ जरा चला जाए। भोले बाबा के साथ सारे रुद्रगण गाते हुए जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर
हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही महाराज भगवान शंकर रुद्र गणों को लेकर के गए तो भगवान शंकर का एक नाम है आस्तोष, भूल गए। पर जो देह के अभिमानी है, मैंने पहले ही आप सबसे निवेदन किया था, वो भूलने वाले नहीं। दक्ष को लगा कि जब तक इन शंकर का मैं अपमान नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। क्या करूं? तो अपने घर में सती जी का मायका है हरिद्वार के कनखल में। अपने घर में दक्ष ने ब्रह्मर्षि नाम का यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, पर भगवान शंकर और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। पर धीरे धीरे समय बीता महाराज। एक दिन जैसे यज्ञ का दिन आया, प्रातः काल का समय था, सती मैया डलिया लेकर के पुष्प तोड़ने जा रही थी, चुनने जा रही थी। भगवान शंकर समाधि लगा करके बैठे और जैसे ही सती जी की बहनें अपने पतियों के साथ विमान पर बैठ करके जाने लगी और सती जी को देखा तो आवाज लगाया, अरे सती बहन राम राम, क्या तू नहीं चल रही क्या? सती जी ने कहा, पूछा कहां? बहनों ने कहा, बावरी तुमको पतो ना, अरे अपने पिताजी ने अपने मायके में इतना बड़ा यज्ञ किया, तू नहीं चलेगी? सती जी ने जैसे ही सुना रोई रोई खड़े हो गए कि मेरे मायके में मेरे पिताजी ने किया और मुझे सूचना नहीं। तो डलिया फेंक करके बोली, देवी चलो मैं भी अपने पति के साथ आती। तो दौड़ करके आई। और आज भी देखो माताओं को पति से कुछ काम निकलवाना रहता है तो सेवा अपने आप ही बढ़ जाती। बोलो राधे। सती मैया आई और चरण दबाने लगी। भगवान समझ गए, हो कुछ तो बात है, नहीं तो इतनी सेवा तो नहीं होती थी मेरी। बोले देवी क्या बात है? वैसे माताओं के मायके की बात आ जाती है ना तो दोनों हाथ उठा उठा के बतियाती हैं, मेरे मायके मेरे। पर सती जी ने ऐसा नहीं कहा। कहती है, स्वामी आपको पता नहीं कि प्रजापते ससुर सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। आपको पता नहीं आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में इतना बड़ा यज्ञ किया, क्या नहीं चलोगे? शंकर जी ने पूछा, देवी चलने की तो बड़ी इच्छा है, पर एक बात बताओ, कोई चिट्ठी पत्री आई है? सती जी ने कहा, प्रभु एक बात कहूं, मेरे पिताजी ने चिट्ठी जरूर भेजा होगा, पर आप इतने ऊंचे पर्वत कैलाश पर बसे हो कि डाकिया आया भी होगा तो रास्ता भटक गया। शंकर जी ने कहा, देवी अगर चिट्ठी नहीं आई तो अपने राम जाने वाले नहीं है, और मैं तो कहूंगा कि आप भी मत जाओ, क्योंकि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे बैन। चाहे सोने की वर्षा होनी और कहीं भी आप चले जाओ, पर ससुराल में तो बिना निमंत्रण के जाना ही नहीं चाहिए। बोलो राधे। भगवान शंकर बहुत समझाया, आंख बंद कर लिया और समझ गए कि अब पिता मायके जाने का भूत सवारी, ये बात किसी की मानेंगे नहीं। और माताओं का स्वभाव है, ठान ली तो करके दिखाती है। तो शंकर जी समझ गए, ठीक है, और आंख बंद करके बैठ गए। माता सती जाने लगी। भगवान शंकर एक आंख खोल करके देखते, क्या सचमुच चली गई क्या? पार्वती जी दरवाजे पर पहुंची तो विचार करने लगी, मेरे पति का नाम है आस्तोष, एक बार और ट्रायल करूं, हो सकता है बात मान जाए।
मुड़ करके आई, भगवान शंकर आंख बंद कर लिए कि जैसे मैं कुछ देख ही नहीं रहा। सती जी ने कहा स्वामी जाऊं, पर भगवान शंकर बोले नहीं। सती जी तुरंत चल पड़ी। भगवान शंकर ने नंदीश्वर को इशारा किया, अब माता जी मायके जा रही तो गाजे बाजे के साथ विदा करो। नंदीश्वर आदिगण आए, बोले माता जी आपका आदेश हो तो हम भी चले। माता जी ने कहा चलो, और लेकर के सती मैया चल पड़े। और सज्जनों एक बात कहूं, जैसे ही सती मां अपने मायके में पहुंची तो कल जो देवता मां को दंडवत प्रणाम करते थे, आज वो मां की तरफ देख नहीं रहे। मां को बड़ा दुख हुआ कि कल जो देवता मुझे प्रणाम करते थे, मां मां कह करके मेरे पास दौड़ करके आते थे, आज वो देवता मेरी तरफ देख नहीं रहे। कोई बात नहीं, हमें इन देवताओं से मतलब नहीं है। आगे बढ़ी तो बहनों ने भी आनंद लेना प्रारंभ किया। अरे सती बहन, तेरे बिना तो हमारा मन ही नहीं लग रहा था, पर हमने सुना कि पिताजी ने तुझे निमंत्रण नहीं दिया। तो संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जो बात तो अच्छी कहेंगे पर जरा सा संपुट लगा देंगे जो सबसे बुरा आपको लगे। बहनों ने भी वही काम किया। माता सती रोने लगी, कोई बात नहीं, हमें बहनों से भी मतलब नहीं है। अगर मायके में किसी का स्थान है तो वो माता पिता का है। और एक बात कहूं, अगर सती के ना आने का किसी को दुख था तो माता प्रसूति को। मेरी बिटिया सती नहीं आई, मेरा दामाद शंकर नहीं आया। बार बार दरवाजे से देखती, और जैसे सती मैया अपने मां प्रसूति के कक्ष में पहुंची और प्रसूति मैया ने सती को देखा तो दौड़ करके अपने हृदय से लगा लिया, बिटिया इतना विलंब क्यों कर दिया? मेरा दामाद शंकर कहाँ है? बार बार दरवाजे से देखती। पर सती मैया ने सारी बात बता दिया, मां मेरे घर में मेरे पति का इतना बड़ा अपमान, पर कोई बात नहीं, मैं पिताजी के पास जाऊंगी, पिताजी को डांटूंगी, पिताजी जाकर के मेरे पति को ले आएंगे। और जैसी सती मैया दक्ष के पास पहुंची, दक्ष देखते हुए भी अपने सिर को घुमा लिया। पर सती जी को बुरा नहीं लगा होगा। क्यों? क्योंकि सती जी ने विचार किया कि माता पिता का अधिकार होता है, पुत्र गलती करे तो डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं। और एक बात कहूं, एक पतिव्रता स्त्री अपना अपमान सह सकती है, पर अपने पति देव का अपमान कभी भी सह नहीं सकती। सती जी आगे बढ़ी तो छोटे से छोटे देवताओं का भाग देखा, भगवान शंकर का भाग नहीं देखा, तो आग बबूला हो गई और दक्ष को हजारों गालियां देने लगी। है दुष्ट दक्ष, तूने ये क्या कर दिया? अरे जिन भगवान भूत भावन भोलेनाथ का लोग नाम लेते ही भगवान उन्हें पापों से मुक्त कर देते हैं, उन भगवान शिव का तूने अपमान किया। और कौन सा मुख लेकर के जाऊंगी? जाते ही पूछेंगे क्यों दक्ष दुलारी, क्या हुआ? तो मैं क्या उत्तर दूंगी? इसलिए इस शरीर में तेरा दिया हुआ रक्त बह रहा है, इसलिए ये शरीर में तेरे यहाँ ही त्यागूं। और माता सती ने तुरंत भगवान शंकर के चरणों का ध्यान किया और अपने शरीर को वहीं पर त्याग दिया। बोल सती महारानी की जय। जैसे ही अपने शरीर को सती मैया ने त्यागा तो जितने भी रुद्रगण आए थे सब क्रोधित हो गए, बांस बल्ली उखाड़ करके फेंकने लगे, घी में डुबकी लगाने लगे। तो यज्ञ के यज्ञाचार्य थे श्री भृगु जी महाराज, उन्होंने कमंडलू से जल लिया और रक्षोहण मंत्र पढ़ करके मार दिया। तो जितने भी रुद्रगण थे सब लौट आए। और पुराने जमाने के संवाददाता है नारद जी महाराज, जहां झगड़ा न लगने वाला हो नारद जी को भेज दो। नारद जी महाराज बीड़ा बजाते कैलाश पर पहुंच गए। बाबा प्रणाम। शंकर जी ने स्वागत किया, आओ आओ नारद, कैसे आना हुआ?
नारद जी ने कहा प्रभु एक बात कहूं, जैसे मैं था ऐसे आप हो गए। क्यों? अरे बोले हमारा तो विवाह नहीं हुआ, आपका हुआ। तो सती जी ने अपने शरीर को त्याग दिया और ये लो झोला माला, चलो वृंदावन अपन दोनों भैया भजन करेंगे। मानो शंकर जी ने सुना तो एकदम आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए और अपने सिर से एक बाल लिया और पटक दिया तो वीरभद्र महाराज प्रकट हो गए। जैसे ही वीरभद्र प्रकट भये बोले प्रभु क्या आदेश है? भगवान शंकर ने कहा दक्ष के यज्ञ में जाओ और दक्ष सहित यज्ञ को समाप्त कर दो। अब देवता बेचारे समझ पाते कि हमारे साथ क्या होने वाला है कि वीरभद्र बड़े वेग से चले, तो जो रुद्रगण पिट करके आ रहे थे वीरभद्र को देखे तो प्रसन्न हो गए और सब दौड़ पड़े। और वीरभद्र ने कहा सबको बंदी बना लो। तो जितने भी रुद्रगण भूत प्रेत थे महाराज चारों तरफ से देवताओं को घेर लिया। वीरभद्र ने पूछा देवताओं बताओ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए इनके साथ? तो जो रुद्रगण बेचारे पिटे थे उन्होंने शिकायत की महाराज ये जो भृगु महाराज हैं जब हम पिट रहे थे कि ऐसे ऐसे दाढ़ी पे अपना हाथ फेर रहे थे। तो भृगु जी ने हाथ बढ़ाया, वीरभद्र ने और भृगु जी की दाढ़ी को खींच लिया। सब देवताओं को खंडित किया, दक्ष को पकड़ा और सिर काटा और यज्ञ में सब दक्ष का महाराज वध करके भगवान वीरभद्र रुद्रगणों को लेकर के आए। अब चूंकि देखिए समय कम है और आज अजामिल प्रसंग तक चलना है, इसलिए जो छोटे छोटे स्टेशन हैं उनको ऐसे छूते हुए स्पर्श करते हुए चलेंगे। जब बढ़िया स्टेशन आएगा तो उतर करके बढ़िया माल पकौड़ी छाना जाएगा। बोलो राधे। जैसे ही वीरभद्र गए देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। महाराज गए थे माल खाने, से ही माल मिला नहीं, हमारा ही माल चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा जब हम नहीं गए, भगवान शंकर नहीं गए, नारायण नहीं गए, तो तुम क्यों गए थे? माठा पीने गए थे, क्यों चले गए? देवता बोले महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दोहाई, अब तो बचाओ। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर का नाम है आशुतोष। आओ आओ स्वागत है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके विनय किया महाराज इनको पूर्ण करो। तो सबसे पहले भृगु जी खड़े थे, बोले क्या समस्या है? भृगु जी ने कहा महाराज बिना दाढ़ी के मेरे को बड़ी बेचैनी होती है। शंकर जी ने आशीर्वाद दिया बेटा चिंता मत करो, पूरी दाढ़ी तो नहीं पर थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आ जाए। जो कलयुग में लोग फ्रेंच कट रखते हैं ना, वही दाढ़ी भृगु जी महाराज को प्रदान की। मूसा देवता ने कहा महाराज हमारे तो दांत ही नहीं, रोटी कैसे खाऊंगा? भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, बिहार जाओ सतुआ लाओ घोल करके पियो, भगवान का भजन करो, दांत की आवश्यकता नहीं। सबको भगवान शंकर पूर्ण किए। देवता वो एक स्वर में बोले महाराज अब हमें पूर्ण किया तो यज्ञ भी पूरा करो। भगवान शंकर पहुंच गए। क्योंकि दक्ष का सिर कट चुका था, नंदीश्वर ने श्राप भी दिया था कि बकरे का मुख लग जाए। बकरे का मुख आया, दक्ष को लगा। दक्ष ने बड़ी प्यारी स्तुति करना प्रारंभ किया। इस तरह से सुखदेव बाबा ने परीक्षित महाराज को सती जी का प्रसंग सुनाया। और सुखदेव बाबा कहते हैं राजन दूसरे जन्म में यही सती मैया हिमांचल के यहाँ पार्वती रूप में प्रकट हुई, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ संपन्न हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो आइए भूत भावन भोलेनाथ को 2 पल याद किया जाए, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश किया जाए। तो दोनों हाथ खोल करके भगवान को पुकारा जाए और भगवान से कहा जाए प्रभु आइए आपका स्वागत है। तो दोनों हाथ उठा लेना, याद रखना हाथ ताली नहीं बजाओगे तो रात्रि में कुछ हो जाएगा तो हमसे मत कहना। इसलिए दोनों हाथ खोल करके गाओ क्या कि हाथ में त्रिशूल गरवा, कि हाथ में त्रिशूल गरवा, कि नगवन के हार रूपवा मनवा मोहनवा, कि रूपवा मनवा मोहनवा, बाड़े बाबा बैल पे सवार रूपवा मनवा मोहनवा, बाड़े बाबा बैल पे सवार रूपवा
बाबा बैल पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा बाले बाबा बैल पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। बोल शंकर भगवान की जय हो। जय हो। बड़ी प्यारी स्तुति कर रहे हैं शंकर जी से और सरकार का वर्णन कर रहे हैं। कैसे है मेरे भोले बाबा? एक हाथ डमरू दूजे सोहे तीर सुलवा एक हाथ डमरू दूजे सोहे तीर सुलवा। एक हाथ डमरू सूझे सोहे तीर सुलवा। एक हाथ डमरू दूजे सोहे तीर सुलवा। भोला के बगल में सोहे पहला बछरुआ भोला के बगल में सोहे पहला बछरुआ। जटा के मुकुटवा सोहे जटा के मुकुटवा सोहे शिव के कपार रूपवा मनवा मोहत बा। हे रूपवा मनवा मोहत बा। बाले बाबा बैल पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। बाले बाबा बैल पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। पांच रूप धरे रउआ खाए भांग सानी। पाँच रूप धरे हौआ खाए भांग सानी। गंगा माई सिर से बहे बहे गंगा पानी। गंगा माई सिर से निकले हे गंगा पानी। पांच रूप धरे रउआ खाए भांग सानी। गंगा माई सिर से निकली बहे बाढ़ पानी। भगवा मगध के मोहे मनवा भगत के सोहे शिव के श्रृंगार रूपवा मनवा मोहत बा। हे रूपवा मनवा मोहत बा। तो दोनों हाथ उठा करके कहिए कि बाड़े बाबा हे बाड़े बाबा कि बाड़े बाबा बैल पे